everyone, welcome back to my channel and a very good morning to all of you. So guys, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज क्लास 12th का, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. हमने पहले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स वंस खत्म किया हुआ है. सो आई हैव टेकन अप अब 11th की फिजियोलॉजी का पूरा यूनिट खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा क्लास 12th के ऊपर भी सोचा कुछ डाल दें. राइट, डोंट वरी, आप लोगों के नीट PYQ पेंडिंग है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट, डू नॉट वरी अबाउट सेम. ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर NCERT ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी. चलिए, आज का क्लास हम लेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे. आज हम कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं स्टार्ट करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. दैट मीन्स व्हाट डू यू एक्चुअली नो अबाउट रिप्रोडक्शन, क्या होता है, what is human reproduction and what will we actually study inside it. ठीक है, तो let's start with the introduction. Before मैं कुछ भी रीड करूँ या आपको कुछ भी समझाऊँ, हम बेसिक डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है और उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है. राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड रिप्रोडक्शन, हमने पहले चैप्टर में भी कवर किया है. रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन का स्टार्ट होना एक बच्चे से. ठीक है, दैट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन. तो हम लोगों की टर्म्स में, जैसे ह्यूमंस के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस काफी कॉमन है, हम सबको पता है दैट आवर मदर्स कीप द बेबीज इन देयर वूम फॉर 9 months एंड फाइनली अ न्यू बेबी इज फॉर्म्ड एंड डिलीवर्ड आउट ऑफ हर वूम. राइट, लेकिन हमें पढ़नी है इसके पीछे की पूरी कहानी कि कैसे द मदर स्टार्ट्स डेवलपिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, व्हेन, बाय व्हाट थिंग्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स यूज होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, कैसे बच्चे का जेनेटिक मटेरियल बनता है, कैसे उसका सेक्स डिटरमिन होता है. ठीक है, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो हम इस चैप्टर में टर्म वाइज टर्म स्टडी करेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि क्या ये रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस में होती है. हमने यहाँ एक्चुअली जब से NCERT रैशनलाइज हुई थी, चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स था वो डिलीट कर दिया गया है. राइट, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिक था जो एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए. हमारे अर्थ पे, एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, आपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड पढ़ा है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है. क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम प्लस मोनेरंस, प्रोटिस्टेंस, फंगाई, कितने सारे थे जो हमने पढ़े थे. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. सबके अंदर दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स थे. वैसे भी आप लोग छोटे होते हुए पढ़ते आए हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स जैसे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, है ना. और फिर हमने प्लांटिक किंगडम में एंजियोस्पर्म्स पढ़े जो स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स थे. राइट, तो इन सब का क्या मतलब है. राइट, अब कुछ आपने अपने पास्ट उसमें पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल होते हैं जैसे अर्थवर्म. ठीक है, तो सबके अंदर रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, सबके अंदर एक न्यू बेबी को बर्थ देना एक अलग टाइप का चैलेंज है. राइट, कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपना एग ले करते हैं, फिर एग के अंदर से नया ऑर्गेनिज्म निकल के आता है. सो ये सब कुछ जो मैंने अब तक बोला, ऑल ऑफ दिस इज रिप्रोडक्शन. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल कहते हैं, जहां पे सिंगल पेरेंट के डिवाइड होने से नया बेबी प्रोड्यूस हो जाता है और दूसरे पेरेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती. या फिर एक प्रोसेस को हम सेक्सुअल कहते हैं, जहां पे प्रॉपर हमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है और उन्हीं 2 पेरेंट्स की मदद से हम एक नया बेबी प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आप लोगों के सिलेबस में से डिडक्ट कर दी गई है फॉर क्लास 12. जो पहला चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ उसमें सब एसेक्सुअल के बारे में था. राइट, पर वो डिलीट कर दिया गया है और फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को बना दिया गया है, जहां पर भी हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स पढ़े, उनकी फ्यूजन पढ़ी, उनका ग्रोथ पढ़ा, सीड का डेवलपमेंट पढ़ा और चैप्टर खत्म कर दिया. ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमंस में सेक्सुअल तो होती नहीं है. ठीक है, वी आर स्पेशलाइज्ड टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मदर एंड फादर बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू अ बेबी. सो आइए देखते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंस. होता ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, one male and one female are the requirements to actually produce a baby. Okay, अब एक मेल से प्रोड्यूस होता है हमारा स्पर्म. बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं या फिर हम गेमीट्स कहते हैं. ठीक है, और फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है ओवम,
जिसे हम फीमेल गेमीट या फीमेल सेक्स सेल के नाम से जानते हैं। इन्हें जर्म सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, वी आल्सो कॉल देम जर्म सेल्स। अब अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो दैट मींस ये स्पर्म्स और ओवम इनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो ये स्पर्म्स है ये हैप्लॉइड है और ओवम है ये भी क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अब हमारी बॉडी सेल से बनी है, हम ये बात जानते हैं। कुछ सेल होते हैं जो सिर्फ माइटोसिस करते हैं, दैट मींस वो आगे से डिवाइड करते रहते हैं और अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। बट कुछ सेल्स होते हैं जो मियोसिस करते हैं। मियोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो चुका है, ठीक है। तो दो सेल्स विच डू मियोसिस आर नोन एज मियोसाइट्स। हर बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन whenever they undergo cell division as meiosis, ठीक है, मियोसिस से वो जो एक सेल होता है वो 4 में डिवाइड हो जाता है और उसका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है वो n ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला मियोसाइट ये 4 स्पर्म्स बना देगा और इनका मियोसाइट ओवम बना देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस हाई रेट एंड स्पीड पे होती है सिंस स्पर्म फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, वेयरएज ओवम का नॉर्मल रेट चलता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सेक्स सेल्स तो बन गए, व्हाट एल्स। अब क्या होता है, वंस दीस सेक्स सेल्स आर फॉर्म्ड, these sperms will travel inside the female body and try to get fertilized with the ovum over there. वहां पे जाके ये इससे फर्टिलाइज होएगा। फर्टिलाइज का मतलब फ्यूज होंगे ये दोनों आपस में and they will lead to a formation of a single cell structure known as zygote. एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है zygote, जिससे पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा फ्यूचर में, ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अगर मैं आपको पढ़ाऊं, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। विविपैरस का मतलब होता है द वंस विच गिव बर्थ टू यंग वंस। वो कोई एग वेग नहीं प्रोड्यूस करते, वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। सो दोज आर दी विविपैरस। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले होगा हमारा गेमीट फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको बताया स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज गेमीटोजेनेसिस। देन होगा हमारा देखो लिखा है स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल। सेकेंड प्रोसेस होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। मतलब स्पर्म्स का फीमेल तक ट्रैवल करना। दिस प्रोसेस जब स्पर्म्स फीमेल में एंटर कर जाते हैं, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। देन फाइनली वी विल हैव fusion of male and female gamete fertilization leading to formation of zygote. This is third, right? Fusion of male and female gamete fertilization which leads to the formation of zygote, and then zygote is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation. वो आगे की बात है कि ये जो zygote है ये धीरे धीरे और डिवाइड करता जाएगा by mitosis। माइटोसिस से ये अपने नंबर में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक बड़ी बॉल ऑफ सेल्स बनके यूट्रस की बॉल के साथ अटैच हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। एंड देन फाइनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, बेबी डेवलप होएगा, जिसे बोलते हैं जेस्टेशन, जिसमें 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बेबी विल कीप ऑन डेवलपिंग एंड फाइनली यू विल सी द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। तो ये 6 स्टेप्स हमारे फॉलो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, लेकिन ये सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के गेमीट्स अलग है, तो काफी डिफरेंसेस होते हैं। For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum stops in women around the age of 50. ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अ मेल इज अलाइव स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, देयर कम्स अ स्टॉपेज एट द एज ऑफ 55 दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स, ठीक है, दैट इज मेनोपॉज, जो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। So this was all about the introduction related to human reproductive system. Now in the next video onwards, we will be studying one reproductive system in detail, slowly and gradually, so that you able to understand everything. And let me tell you, मैंने बहुत scratch से शुरू किया है, even आपको पहले का कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप ये videos देख के पूरा का पूरा reproductive system याद कर सकते हैं, ठीक है guys?
थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स। तो अपना ध्यान बिल्कुल चैप्टर पर लगाइए, साथ के साथ लर्निंग कर लिए एंड यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू।